स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। उसमें मैंने शायद किसी वीडियो में ये बोला हुआ था, यदि वर्ग 3 में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है तो भर्ती को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। मैंने कुछ ऐसा बोला हुआ था, यदि बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, हर एक शिफ्ट में घोटाला हुआ है तो वहाँ पर और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आपने उन पर गौर नहीं किया, आपने छोटी सी बात को पकड़ लिया कि मैंने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट बोल दिया, तो आपने उस चीज़ को पकड़ लिया। लेकिन मैं उसके पीछे आपको क्या समझाना चाह रहा था, शायद आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की है। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने, साथियों ने समझने की कोशिश करी है और उन्होंने कमेंट भी किया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि मैं क्या सोचता हूँ, परीक्षा निरस्त होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। क्लियर करते हैं इस बात को। देखिएगा, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि परीक्षा निरस्त कर दी जाए, पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जाए। इतने लंबे समय के बाद में परीक्षा का आयोजन होना, लगभग 10-11 साल के बाद में परीक्षा होना। कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और आप और मेरे जैसे बच्चे भी, विद्यार्थी भी 2 साल पहले से तो शायद तैयारी कर ही रहे होंगे जब से आपने फॉर्म भरा होगा। 2 साल का मेंटल प्रेशर, उससे पहले का भी प्रेशर। तो देखा जाए तो यहाँ पर बच्चा फंसा हुआ है, मेंटली फंसा हुआ है, स्ट्रेस में है, तनाव में जी रहा है, द्वंद्व में है, कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या निरस्त करके दोबारा परीक्षा हो? क्या गवर्नमेंट यही करवाती रहेगी? परीक्षा करवाओ, फर्जीवाड़ा जो भी है करवाओ, उसके बाद परीक्षा निरस्त करवाओ, फिर घोटाला, और फिर घोटाले का पता भी ना चलने दो। क्या आप सभी यही चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। यदि हुआ है, धांधली हुई है, तो जांच हो रही है उसकी, बराबर आपको और मुझे पता चल जाएगा, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, सभी को मानना होगा। अभी उसकी पूरी जांच हो जाए उसके बाद में। और परीक्षा निरस्त होना एकमात्र उपाय नहीं है। मात्र परीक्षा को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना एक सही उपाय नहीं है। जो बच्चे 2 साल से परेशान थे, तैयारी कर रहे थे, मेंटली दबाव में चल रहे थे, और फिर उनको ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो क्यों ना और ज़्यादा तनाव में जाएं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, जो भी डिसीज़न होगा हम सब मानेंगे उसको। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप भाई हर कुछ ना सोचें, हर कुछ कमेंट भी ना करें। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, उसके बाद में आप जो भी अपनी बातें हैं सामने रखें। एक कुछ लॉजिक हो आपकी बात में दम हो तो आप रखें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया परीक्षा कैंसिल तो परीक्षा कैंसिल, परीक्षा होनी है तो परीक्षा होनी है। आपके पास कुछ लॉजिक हो तो आप कमेंट करिएगा। हमें दोनों पक्षों को साथ लेके चलना चाहिए भाई। कुछ बच्चों की एज होने वाली है, यदि परीक्षा निरस्त होती है तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। और परीक्षा 10-11 साल के बाद हुई है, क्या पता 1 साल 1.5 साल तक अभी आपको ज्वाइनिंग ना मिले, और यदि दोबारा परीक्षा होती है तो और लंबा समय लगने वाला है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों की एज चली जाएगी, हो जाएगी पूरी। मान लीजिए किसी बच्चे ने 30 साल की उम्र में, या मान लीजिए 30 साल की उम्र में जो 30 का हो गया होगा, उसने D.Ed किया होगा, तो आज वो कितने का हो गया? 40 का हो गया होगा। मतलब उसने मान लीजिए जब जो भर्ती आई हुई थी उस टाइम पे 11 या 12 में D.Ed किया होगा कि चलो अब वर्ग 3 आएगी, हम एग्ज़ाम देंगे। तो उनकी एज तो हो गई ना पूरी, उनका तो ये अंतिम अवसर है, इसके बाद उन्हें मौका मिलने वाला है नहीं। तो आपको, हमें सभी को सोच के चलना चाहिए भाई कि क्या हो रहा है। ये परीक्षा कैंसिल करवाना, निरस्त हो जाना, दोबारा करवाना मात्र एक उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय नहीं है।
अंदर तक जांच हो, जो हैं वो पकड़े जाएं, उनको सज़ा दी जाए, और जो भी है उस तरीके में गवर्नमेंट उस चीज़ को आगे बढ़ाए। ठीक है, पूरी परीक्षा कैंसिल कर देना कोई भी सही डिसीज़न नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है कि परीक्षा होगी, परीक्षा हम दोबारा देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, क्या पॉसिबल है ये? तीसरी बार फिर कुछ बच्चे कहेंगे तीसरी बार क्या पॉसिबल है अच्छे नंबर लाना? भाई यदि, अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की, यदि आपको लगता है कि परीक्षा दोबारा हो, ऐसा यदि आपका मानना है, तो इससे अच्छा ये कहूँगा कि आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें। 5-6 महीने में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा और वो आपका निकल भी जाएगा। यदि आपका वर्ग 3 नहीं निकल पाया है किसी वजह से, तो इससे पहले आपका वहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। केवल वर्ग 3 को कैंसिल करवाना एकमात्र उपाय नहीं है। वर्ग 3 मान लीजिए, सुनिएगा, मान लीजिए यदि वर्ग 3 आपने कैंसिल करवा दिया, जो भी है कैंसिल हो भी गई, इससे मानसिक तनाव सब पे आएगा, सभी पर आएगा। जिनके अच्छे नंबर आए थे उन पर भी, और जिनके बहुत कम नंबर आए थे उन पे और ज़्यादा आएगा। वो और ज़्यादा तनाव में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तनाव उनको ही रहेगा। और ठीक है, तो सोच समझ के आप चलिएगा, सोच समझ के अपनी बातों को रखिएगा। गवर्नमेंट जांच कर रही है, उसके बाद में सारी बातें हमारे और आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन मात्र परीक्षा निरस्त करवा देना, मुझे नहीं लगता, निरस्त हो जाना, पूरी परीक्षा निरस्त हो जाना एक सटीक उपाय है, एक सही निर्णय होगा। बिल्कुल भी सही निर्णय नहीं होने वाला है ये। आप लॉजिक लगाइए, आप समझिए इस चीज़ को, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। आपको लग रहा है निरस्त होगा, दोबारा एग्ज़ाम देंगे, इतना आसान नहीं होता तैयारी करना। भाई फिज़िकल वर्क करना थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि आसान होता है, मेंटली वर्क करना इतना आसान नहीं होता। मेंटली काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप भी बहुत ही भली भांति समझते हैं। 1 घंटे जिम में बिताना और 10 घंटे कॉपी किताब में बिताना, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बीच का डिफरेंस आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। क्या अंतर है इसमें, कितना अंतर है, तनाव किसमें ज़्यादा है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप चीज़ों की गहराइयों को जानते हैं, और मुझसे अच्छे से जानते हैं आप। तो आप ना बस इतना है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं हमेशा यही बोल के जाता हूँ, आपका जीवन बड़ा है, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। हम छोटे से में कैसे रुक जाएं भाई? मान लीजिए आपका मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया, क्या हम बस यहीं पे रुक जाएंगे? मान लीजिए आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया, क्या आप पूरी ज़िंदगी भर यही काम करेंगे, या इससे भी बड़े स्तर होते हैं वहाँ जाने की कोशिश करेंगे अथवा नहीं करेंगे? आप अंदर गहराई में झांक कर देखिएगा। यदि आप सोचते हैं कि बस वर्ग 3 में सेटल हो जाना है, कुछ नहीं करना है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आपकी सोच बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटी सोच है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा क्षमताएं हैं ना, आपने उनको पहचाना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आप उसको समझ ही नहीं पाए अपने आप को, आप अपनी गहराई को समझ ही नहीं पाए। आप अपने जीवन को एक छोटी सी चीज़ में ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। भाई आप ना बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास समय है, आपके पास ये अमूल्य जीवन है, ये मिला है, यूं ही नहीं मिला, किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही आपका इस रूप में जन्म हुआ है। कुछ ना कुछ तो आप में विशेष होगा, कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, तभी तो आज आप संघर्षरत हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप तनाव में हैं, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं।
आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, फिर भी आप लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है भाई, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष के साथ में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु भी उसी के साथ में हो जाएगी। जीवन का नाम ही संघर्ष है, हम इससे पीछा कैसे छोड़ा सकते हैं? इसे तो एक आनंद के रूप में अपनाना चाहिए ना हमें। भाई इतना बड़ा जीवन मिला है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात, गलत बात होती है हम अपनी क्षमताओं को ही नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम उसका पूरा उपयोग ही नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, क्योंकि हम गलत लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे दोस्त जो हैं ना बहुत ही गलत हैं, बहुत ही नेगेटिव विचार वाले हैं, कुछ पॉजिटिविटी उनमें बची नहीं तो आपको कैसे मिल पाएगी? भाई आप बड़ी चिंगारी बनना चाहते हैं और आप हैं कि गंदे नाले की ओर जा रहे हैं, गंदे नाले की ओर जा रहे हैं, तो वो चिंगारी जो आप में है ना वो भी बुझ जाएगी। यदि आप ऐसी 10 चिंगारियों से और जुड़ेंगे ना तो आपकी जो चिंगारी है ना एक ज्वाला का रूप लेगी, उससे कुछ बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा उद्देश्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप अपनी संगति को सुधारें, अच्छे लोगों से जुड़ें और तैयारी कंटिन्यू करें, और ऐसे लोगों से जुड़ें जो कुछ अच्छा करने वाले हैं, कर सकते हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उनसे जुड़ के रहें आप। हर किसी से नहीं, सोच समझ कर दोस्त बनाएं, संगति सही तरीके में करें। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, बस जो स्पष्ट है, जो दिल में है, वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत समय है अपने पास में, बहुत बड़ा उद्देश्य हम पूरा कर सकते हैं। बस इतना है, मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हम रुकेंगे नहीं। बस कंटिन्यू चलते रहें और इस संघर्ष का ही आनंद लेते रहें। संघर्ष को ही आप मौज बना लें, यही सबसे बड़ी बात है। संघर्ष को ही मौज बना लें, उसी में मज़ा लें, उसी में आनंद लें, मज़ा आने लगेगा। ठीक है, और जो भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी आपके प्रश्न हो मैं कोशिश करता हूँ कि यदि सटीक हो तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, और आप बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी ने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।